बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर नोमान फ्रॉम डॉक्टर फैजी लेक्चर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास 12 के सेकंड ईयर बायो की सपोर्ट एंड मोमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें से हमने बोन क्लासिफिकेशन कर दी, उसमें से हमने स्कल बोन कर ली, एक्सियल स्केलेटल कर दिया, फिर स्कल में हमने पेयर और अनपेयर बोन सारी चीज़ें कर ली, और उसके बाद हमने वर्टेब्रास कर लिया कि वर्टेब्रा में क्या होता है। जरा किस बुक में मेंशन है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे ख्याल में, वो हमारे पास है रिब्स। रिब्स क्या होता है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। रिब्स क्या होता है, फिर हम उसके साथ पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इस तरह के इधर मैंने लिखा हुआ है। देखो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो एक है रिब्स क्या होता है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें ट्रू फॉल्स क्या है, और उसके साथ उसमें जो फ्लोटिंग है वो क्या है। अपेंडिकुलर ग्रेडल ग्रेडल पढ़ेंगे, फिर इसके साथ पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रेडल पढ़ेंगे, फोर लिम्स पढ़ेंगे, हाइंड लिम्स पढ़ेंगे, और उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, जितने भी बोन्स है उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। बुक में अगर आप देख ले इसको थोड़ा जूम आउट करके, ये बुक है, बुक में बस ये दिया हुआ है रिब्स। ये पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, डायग्राम को समझेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, इसमें क्या है, पेक्टोरल गेडल है, इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे है फोर लिम्ब, पेल्विक ग्रेडल्स एंड हाइंड लिम्ब। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितने बोन्स है, उसके नाम क्या क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। और उसके बाद जो है वो जॉइंट्स पढ़ने जा रहा है कि जॉइंट्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी किस्में क्या है। और इसमें से क्वेश्चन आ जा, हमारे लिए जब पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था, ये मोस्ट आ जाता है कि जॉइंट्स पर नोट लिखे, राइट अ नोट ऑन जॉइंट्स। तो उसमें फिर ये है, लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आया हुआ था जब हम पेपर दे रहे थे। तो उसमें है कि जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने हैं, सारी चीज़ें। ये जब हम इधर पहुंचते हैं फिर हम उसको पढ़ेंगे। अभी लेट्स सी, अभी करते हैं यहाँ पर कि रिब्स क्या चीज़ है। अभी ये पढ़ते हैं रिब्स क्या है, और रिब्स के बारे में इस बुक में, केपी का जो बुक है इसमें लिखा हुआ गया है। उसमें लिखा है कि रिब्स जो है वो 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स, यानी 24, 12 दूनी 24 आपके बुक में लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है कि उसमें जो 12 में से 10 पेयर्स है, 12 पेयर्स में से जो 10 पेयर है वो स्टेनम के साथ कनेक्टेड है, और उसमें 2 पेयर जो है वो स्टेनम के साथ कनेक्टेड नहीं है। सही है। तो अब जो स्टेनम के साथ कनेक्ट है 10 वाले, उसके मजीद फिर दो किस्में हैं। उसमें एक ट्रू रिब्स है जो डायरेक्ट कनेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेरनम है, अब साइड से आए हुए हैं, साइड से ये रिब्स हैं, ये आके डायरेक्ट कनेक्शन में, तो इसको कहते हैं ट्रू, जिसमें कनेक्टेड में ट्रू रिब्स है ना, ये 1 से लेकर 7 तक है। ठीक है ना। और जो 3 आगे है जो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम बनाते हैं, इसमें आप देख लें ये स्टेरनम है। अब रिब्स अगर आके डायरेक्ट कनेक्शन में है स्टेरनम के साथ, डायग्राम जैसे भी हो समझाना है। ये स्टेरनम है, ठीक है, इसके साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन में होंगे ना तो ये ट्रू है। अब कुछ ऐसे हैं ये रिब्स, अगर आप देख ले ये नीचे से ऐसे है ह्यूमन रिब्स, तो इसमें आप अभी अंदाज़ा कर ले कि कुछ दो रिब्स, दो तीन ऐसे हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन में, जो पीछे आके एक दूसरे के साथ पहले जुड़ते हैं ऐसे, फिर आपस में कनेक्ट होकर इनडायरेक्टली बाड बनाता है। इसी तरह ये 3 है, एक 7 से लेकर 8 से लेकर 10 तक, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट इनडायरेक्टली बाड बनाता है ऐसे। तो ये जो आखिर में है ब्लैक में जो मैंने मेंशन कर दी, ये फॉल्स हो गए। जो डायरेक्ट कनेक्शन में है ऐसे, वो ट्रू हो गए। अब बात तो समझ में आ गई ना। चलो जी, एक बार यहाँ से देख लेते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी कितना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक, और ट्रू रिब जो 7 नंबर है ये सारे आपने यहाँ पर देख ली, ये स्टेरनम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये स्टेरनम के साथ कनेक्ट है। और जो फॉल्स रिब है ये 8 9 10, 8 9 एंड 10, ये आपस में कनेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि स्टेरनम हमारे पास ये है, ठीक है, इसके साथ नहीं है कनेक्ट, लेकिन कनेक्टेड है अलबत्ता, इसलिए ये कनेक्टेड लिम्ब में आते हैं और फॉल्स में आते हैं। जो फ्लोटिंग है वो बिल्कुल नीचे, ये आपको नजर आ रहा है पीछे, जो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं है, जो नीचे तैर रहे होते हैं 2 पेयर से। तो ये 7 8 9 10 11 एंड 12 फ्लोटिंग, ये दिया हुआ है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यहाँ पर है। तो 2 ही हो गए, ये 2 हो गए। इसलिए ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग, इस सारी चीज़ों को आप देख लिया, स्टेनम को देख लिया, स्टेनम की लोकेशन देख ली, और ये भी देख लिया कि पीछे बैकबोन से आके आगे कनेक्ट होती है आगे ऐसे। ये है जी एनाटॉमी ऑफ रिब्स, इसको भी देख ले एक बार, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में बोन में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। रिब्स है, कनेक्टेड है, पेयर है, नॉट पेयर है, ये सारी चीज़ें। इसका एक यहाँ से पिक्चर ले लें और इसको इसी तरह अब अगर आप याद कर ले और इसी तरह लिख दे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो दो है जो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, उसको फ्लोटिंग कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपेंडिकुलर गिडल्स। क्या है अपेंडिकुलर गिडल? वो है कि जब एक हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था बोन क्लासिफिकेशन में, एक एक्सियल है और अपेंडिकुलर है।
एपेंडिकुलर है। एक्सियल क्या है, जो बॉडी के सेंटर पे है, और एपेंडिकुलर जो है जो पेरिफेरीज में है, जो साइडों में है। और एपेंडिकुलर में जो आता है वो पिछले लेक्चर में आप देख ले, आपको समझ आ जाएगी कि एपेंडिकुलर पूरा क्लासिफिकेशन। अब एपेंडिकुलर में देखिए दो चीज़ें हैं, पेक्टोरल गिrdle और उसके साथ फोरलिम्ब। ठीक हो गया, ये हो गया एक सेटअप जो ऊपर की है। दूसरा पेल्विक गिrdle और उसके साथ हाइंड पिछला। सही हो गया। ये मैं डायग्राम बना दूं। अब ये हमारे पास अब ह्यूमन बॉडी है। इसका जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जिसमें हमारे पास हैंड्स भी आ जाते हैं, तो इसके साथ ये एरिया भी आ गया और हमारे पास इसके एल्बो भी आ गए। ये जो ऊपर है, यहाँ से ऊपर, यानी ये शोल्डर्स वोल्डर्स और आपके पीछे ये और चेस्ट, और फिर उसके साथ जो है ना पेंडिकुलर, उसके साथ जो है ना फोर लिम्स, ये इसको कहते हैं पेक्टोरल ग्रेडल। किसको कहते हैं, जहाँ फोर लिम्ब अटैच होते हैं। पेल्विक ग्रेडल किसको कहते हैं, जहाँ हाइंड लिम्ब अटैच होते हैं, ये नीचे लेग्स है। ठीक है, तो इस एरिया को कहते हैं पेल्विक ग्रेडल, जहाँ हाइंड लिम्ब अटैच होते हैं। इस एरिया को कहते हैं पेक्टोरल ग्रेडल, जहाँ पर जो है ना फोर लिम्ब अटैच होते हैं। सही है, ठीक हो गया। पेक्टोरल ग्रेडल है फोर लिम्ब, और पेल्विक ग्रेडल एंड हाइंड लिम्ब। सबको कहते, सबको क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर गिडल्स। यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर। ठीक हो गया, ये क्लासिफिकेशन है। मैंने इसको बिल्कुल कम अकरा से एक दूसरे के आसपास लिख दिया ताकि आपको समझ आ सके कैसे याद करना है। इसकी अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर लेने के लिए हम इसको करेंगे पहले जूम आउट, फिर इसको ऐसे तो नहीं आएगा, अपेंडिकुलर है, ये रहा, और फिर ये रहा। ये आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। अब इसी को लेकर डिस्कस करते हैं। ये हो गया ऊपर। पेक्टोरल ग्रेडल में आ जाओ, पेक्टोरल ग्रेडल में आ जाओ। पेक्टोरल ग्रेडल में क्या है, तीन चीज़ें हैं, तीन बोन्स आपने याद करने हैं यहाँ पर। थ्री बोन्स यू हैव टू मेमोराइज। तीन याद करने हैं, दो सी से आते हैं और एक इससे आता है, सी सी एस। चाचा सबूर, चाचा सबूर ये अपनी मेन्यू है, नेमोनिक्स अपने बनाए हुए चाचा सबूर। पेक्टोरल ग्रेडल के जो थ्री बोन्स है चाचा सबूर वाले यानी सी सी एस वाले, उसमें क्या है, कोराकाइड, क्लेविकल एंड स्कैपुला। कोराकाइड, क्लेविकल एंड स्कैपुला। इसकी मैं रफ से डायग्राम बना। स्कैपुला है, जी स्कैपुला है हमारे पास। सही है, स्कैपुला के यहाँ पर इस तरह एक निकली हुई जगह होती है जिसको स्टर्नल इसको कहते हैं, और एक इससे आया हुआ होता है, यहाँ पर स्टेर्नम होता है। ये स्टेर्नम है, ये ह्यूमन का स्टेर्नम है, ये उसका सर है ऊपर, तीनों यहाँ पर। सही हो गया, मैं आपको फिर दूसरे डायग्राम में भी बताता हूँ। तो ये स्कैपुला है, क्या है, स्कैपुला हो गया। जो ये बोन है इसको कहते हैं कोराकाइड, जो यहाँ पर मेंशन है, कोराकाइड। और क्लेविकल कौन सा है, क्लेविकल जो स्कैपुला से और आकर स्टेर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो आपको यहाँ महसूस भी होता है अगर आप हाथ लगा दें पीछे से आकर यहाँ पर। इसको दूसरे डायग्राम में मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये रहा हमारे पास उसका डायग्राम, जिसमें जो कोराकाइड बोन है वो ये रहा, ये ऊपर जो मेंशन है। क्लेविकल ये रहा, ये वाला बोन। और स्केपुला ये रहा, यानी ये स्केपुला है, ये क्लेविकल है, और ये जो प्रोसेस है ये कोराकाइड प्रोसेस है। ठीक है ना, इस तीन बोन्स को लेकर पेक्टोरल ग्रेडल में ये चीज़ है। ये तीन बोन है, उसका लोकेशन आपने लिख लिया। इस तीनों को याद करना है। याद कैसे करना है, चाचा सबूर से याद करना है। फिर इसके नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो फोर लिम है, और उसका जो बोन है वो फिर यहाँ से लेकर नीचे तक हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन पिछला जो है, जो शोल्डर है, शोल्डर में ये तीन बोन आपने याद करना है, क्रेकाइड बोन, क्लेविकल बोन एंड उसके साथ स्केपुला। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझने की। तो ये तीन बोन्स है, इस तीन बोन्स को थ्री बोन्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, और ये दोनों साइडों पे है। एक साइड पर भी तीन है, दूसरी साइड पर भी तीन है बॉडी के, फोर लिम्ब के। उसके साथ फिर फोर लिम्ब अटैच होता है। फोर मतलब फ्रंट आगे, और हैंड मतलब पीछे। तो बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी को फॉर एग्जाम्पल ये एनिमल है, ये एनिमल है, ठीक हो गया, ये एनिमल है कोई, लेट सपोज जो भी है। तो इसका आगे वाला हिस्सा कौन सा है, आगे वाला ये है ना, आगे वाला हिस्सा ये वाला। तो इसमें ये फोर लिम्ब भी है, फ्रंट फोर आगे वाला, और पिक्टोरल ग्लैडर ये हो गया, और फोर लिम्ब ये हो, और ये पिछला हैंड बिहाइंड, ये हैंड लिम्ब है, पिछला हिस्सा है। तो इसी तरह आप ह्यूमन को ले ले, ये लेग्स हो गए, ये हैंड्स हो गए उसकी, और ये उसका अपर पोर्शन हो गया, ये लोअर पोर्शन हो गया, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया। इस तरह आप इस सेंस को लेकर इसको याद कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ह्यूमन में भी याद कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर जो पिक्टोरल ग्लैडर के जो थ्री बोन्स है वो क्या है, सी सी एस, चाचा चाचा सबूर, कोरकाइड
और क्लेविकल एंड स्केपुला, ये 3 बोन्स है, इसको याद करना है इसी नाम से। फिर इसके नीचे आता है फोर लिम्ब। फोर लिम्ब का मैं आपको डायग्राम बता दूं। डायग्राम में ये है कि फोर लिम्स में हमारे पास कितने बोन्स होते हैं सारे। फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब में कितने बोन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा रेडिसल। और कार्पल्स 8 रहे, मेटाकार्पल्स 5 रहे, और फ्लेंजेस 14 रहे। ठीक हो गया। ह्यूमस, इसका डायग्राम बना देते हैं, रफ सा डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। और ये हमारे पास ह्यूमन है, ये उसका सर है, ये नीचे करके हम यहाँ पर इसका बना देते हैं शोल्डर। शोल्डर रहा, इस शोल्डर में अंदर बोन बनाते हैं। तो सबसे यहाँ ज्वाइंट है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट से लेकर नीचे एल्बो जॉइंट तक यहाँ पर जो बोन है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस, एच ह्यूमरस बोन। एल्बो से नीचे हमारे पास जो हैंड है, रेस्ट जो है, इस तक 2 बोन्स हैं, उसको क्या कहते हैं, रेडिस एंड आल्ना। एक को रेडिस कहते हैं, दूसरे को आल्ना कहते हैं। ठीक हो गया। वहाँ से नीचे हमारे पास छोटे छोटे हमारे कलाई जो है, रिस्ट जो है, उसमें कार्पल है, और वो तादाद में कितने हैं, 5 कार्पल। और उसके कार्पल जो है ना, उससे आगे 5 बोन आते हैं। कार्पल 8 नहीं है, कार्पल 8 है सॉरी। और उसके आगे 5 मेटा कार्पल्स है, और उसके आगे फिंगर्स है। फिंगर्स में 14 छोटे छोटे बोन। ठीक हो गया। तो ये हो गई रफ सी डायग्राम। इसके ऊपर गोश्त चढ़ा लें। गोश्त चढ़ा दे तो यहाँ पर हमारा बाजू हो गया, यहाँ एल्बो हो गया, एल्बो के आगे सॉरी यहाँ तक बाजू ऊपर, यहाँ से नीचे एल्बो, या एल्बो यहाँ पर एल्बो, उससे नीचे ये कलाई, कलाई से नीचे हाथ। ठीक हो गया। तो इसमें बोन कौन सा है, ह्यूमरस, रेडिस ओल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, जो जो हमारे फिंगर्स में बोन्स होते हैं। टोटल तादाद कितनी होती है, 14। तो यहाँ पर आप, मैं एक दूसरे डायग्राम में जो यहाँ पर डायग्राम मेंशन है उसमें भी आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास फोर लिम्ब। ऊपर सबसे मेंशन है क्लेविकल, जो आपको बता दिया ये बोन है। नीचे मेंशन है स्केपुला, जो बता दिया ये पीछे साइड पे नज़र आ रहा है। ये जो बड़ा बोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ह्यूमर है। उसके नीचे रेडिस एंड अल्ना ये मेंशन है, ये दोनों यहाँ पर देखिए। यहाँ पर इस एरिया में जो है ये कार्पल है, और नीचे 5 जो है, 1 2 3 4 5 ये मेटाकार्पल हो गए, और ये 14 जो है ये फ्रेंजेस हो गए, फ्रेंजेस। ठीक है ना। ये फोर लिम्ब की पूरी डायग्राम है, जिसको आप तसल्ली से यहाँ पर तस्वीर निकाल कर फिर जूम करके तसल्ली से या नेट पे जाकर कहीं भी आप उसको देख सकते हैं आसानी के साथ। ये क्लासिफिकेशन हो गई हमारी पेक्टोरल ग्रिडल की। उसकी उसमें 3 बोन्स और 4 लिम्स। ठीक हो गया। तो इसके 3 बोन्स ये हो गए, और इसके जो है ना 14, 5, 8, 1, 1 एंड 1, ये सारी बोन की क्लासिफिकेशन आपने याद कर लेंगे। फिर इसमें आप पेल्विक ग्रिडल के पास आते हैं। पेल्विक ग्रिडल क्या होता है, निचला हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है उसको कहते हैं। उसमें 2 कोक्सियल बोन होते हैं, कोक्सियल बोन, 2 कोक्सियल बोन होते हैं जो हमारा पेक्टोरल है। और उस 2 कोक्सियल बोन को बनाया किससे, 3 छोटे छोटे बोन ने बनाया होता है, इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस। ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले लेक्चर में इसकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी। यहाँ पर सिंपल ये पढ़ लो कि पेल्विक ग्रिडल क्या है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पिछले वो पढ़ ले, आपको इसकी समझ आ जाएगी। पेल्विक ग्रिडल है, 2 कोक्सियल बोन होते हैं, और उसको वो बने छोटे छोटे 3 बोन से है। और 3 बोन्स कौन से हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इनसे बना हुआ होता है। इसका डिटेल उस लेक्चर में, उस चैप्टर में मौजूद है। अब उसके बाद जो है हैंड लिम्ब आ जाता है, लोअर जो हमारे लिग है, जो जो पंडाई है, लिग है हमारा, उसमें कितने बोन है, उसको हम हैंड, पिछला लिम्ब कहते हैं, पिछला दड़, पिछला जो है ना लिम्ब, वो उसको हम कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा बोन जो ऊपर से नीचे तक है, उसको कहते हैं फ्यूमर, और यहाँ पर टीबिया एंड फिबुला, टार्सल, और फिर मेटाटार्सल, और फिर फेलेंजिस। ठीक है ना। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने लगा हूँ, जो मेरे को कन्फ्यूजन होती थी, कि ये जो रेडियस अल्ना है और ये जो टीबिया एंड फिबुला है, ये हम मिक्स करते थे। हम 4 लिम्स में कभी टिबिया, अब ह्यूमर और फ्यूमर ये भी मिक्स करते थे। 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब है, तो 4 लिम्ब में एफ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हैंड लिम्ब एच से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब हैंड लिम्ब जो है उसमें ह्यूमर नहीं होता, उसमें उसमें फीमर होता है। देखो, इसको इस तरह याद करना है। देखो, 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब में फ्यूमर नहीं है, 4 लिम्ब में ह्यूमर है। हैंड लिम्ब में ह्यूमर नहीं है, हैंड लिम्ब में फ्यूमर है। यानी हैंड लिम्ब में ये वाला फिगर स्टार्ट होगा। अगर ये इस तरह होता कि हैंड लिम्ब में ह्यूमर होता और 4 लिम्ब में फ्यूमर होता, तो फिर मसला आसान होता। लेकिन आप यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी, जो 4 लिम्ब होगा उसमें आपने फ्यूमर नहीं लिखना, 4 में फ्यूमर नहीं लिखना, 4 में फ्यूमर नॉट, 4 फ्यूमर नॉट,
फोर में फ्यूमर नहीं है, फोर में ह्यूमर है और हैंड में फ्यूमर है, ठीक है। और हैंड में ह्यूमर नहीं है, हैंड में फ्यूमर है। फोर में फ्यूमर नहीं है, फोर में ह्यूमर है। यानी दो एक अल्फाज एक जैसे नहीं होंगे। आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, ये इसको मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें कंफ्यूज होती है। फोर लेम है, दो बोन्स है हमारे पास, आपने याद किए हुए, आपको आते हैं फ्यूमर एंड ह्यूमर, फ्यूमर एंड ह्यूमर, सही है। ये आपने दो बोन याद किए हुए कि बड़े बोन से, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब आपको पूछेंगे कि फोर लिम में कौन सा होता है, तो आप एफ से स्टार्ट होता है, तो आप फोर एंड ह्यूमर पे जाएंगे। और आपको कहेंगे हाइंड लिम में कौन सा होता है, तो हाइंड एच से स्टार्ट होता है, तो आपने अपोजिट जाना है, फ्यूमर, सही है। यानी फ्यूमर ह्यूमर हैंड लिम होता है और फोर में, समझ ले यार, अपने लिए कोई तरतीब बना दे कैसे याद करना है। लेकिन ये है कि फोर में ह्यूमर होगा, फोर में फ्यूमर नहीं होगा, हैंड में ह्यूमर नहीं होगा, हैंड में फ्यूमर होगा। अपने अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे में कम क्रॉस कर लें, उससे आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक एक इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है हमेशा। दूसरी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि फोर लिम जो है उसमें रेडियस एंड अल्ना है जो डबल बोन है, और हैंड लिम में हमारे पास टिबिया एंड फिबुला है। समझ गए, टिबिया एंड फिबुला। देखो ये हमारे पास लेग है, ये लेग है, ये उसका थाई है, ये उसका नी है, यहाँ पर से आया है नीचे, ये नीचे लेग है, यहाँ से नीचे पैर है, ठीक हो गया, सही है। इसको मैं यहाँ पर बता दूँ। अब इसमें जो एक बोन आता है, यहाँ से पीछे एक बोन है, यहाँ से नीचे दो है। इसको डायग्राम ठीक करके बना दूँ, यहाँ से नीचे कितने हैं, दो। और यहाँ पर आठ है, और इसके नीचे जो है ना वो पाँच है। इसके नीचे कितने हैं, पाँच, और आगे 14, ठीक हो गया। देखो ये इसको कंपैरिजन करते हैं। ये जो हमने कहा फ्यूमर, ये यहाँ पर है, ये फ्यूमर है। टिबिया एंड फिब्यूला ये दो, प्लस फिब्यूला ये दो, ये दो, टिबिया एंड फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला, टीबी। और उसके बाद टार्सल, टार्सल ये है। उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद नीचे, और उसके फ्लेंजेस ये, ठीक है। और यहाँ पर हमने हैंडलिम बनाया था। हैंडलिम हमने कैसे बनाया था, वो तो हमने सीधा बनाया था कि ये है शोल्डर है, ये है, और उसके बाद और ये है, और उसके बाद फिर ये हाथ है। और उसके अंदर हमने बनाया था कि यहाँ पर एक बोन होता है, यहाँ पर दो होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं, और नीचे 14 होते हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन सा लिम्ब है, ये है फोर लिम्ब, और ये कौन सा है, ये है हाइंड लिम्ब, ठीक है। इसमें इसमें डायग्राम जो है ना, बस इसमें फीमर है, इसमें एक बोन है, इसमें एक बोन है, फिर इसमें दो है, फिर इसमें भी दो है, फिर इसमें 8 है, फिर इसमें भी 8 है, फिर इसमें 5 है, फिर इसमें भी 5 है, फिर इसमें 14 है, फिर इसमें भी 14 है। 1 1 2 8 5 एंड 14, सेम इधर 1 2 8 5 एंड 14 सेम। अब इसमें मिक्स नहीं करना, मिक्स क्या होता है, मिक्स यहाँ पर हो जाता है, मिक्स हो जाता है यहाँ पर, मिक्स यहाँ पर होता है, सेम सेम है। मिक्स ऐसे होता है कि फोर में ह्यूमर है कि फ्यूमर है, तो ये मसला मैंने आपको हल करा दिया। दूसरा मिक्स होता है कि फोर में रेडियस अन्ना है कि टिबिया एंड फिबुला है, तो ये मिक्स होते हैं। तो जो हैंड लिम है ना, हैंड में टी है, एच टी एच टी एच टी, इसको याद करो। हैंड लिम में टिबिया टिबिया एंड फिबुला है, और फोर लिम में रेडियस एंड अल्ना है। फोर लिम में क्या है, रेडियस एंड अल्ना। एफ में क्या है, एफ में रेडियस एंड अल्ना, एफ में आर है, एफ में क्या है, फोर लिम में रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना। और हैंड लिम में एच टी, एच टी टी बैंड फिब्यूल, एच टी याद कर लो, एच टी। तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि हैंड लिम लिख रहा हूँ तो इसमें हमने एक तो ह्यूमर नहीं लिखना, फ्यूमर लिखना है, दूसरा एच टी करके टी बैंड फिब्यूला लिखना है। फोर लिम में लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, तो फोर में ह्यूमर लिखना है और उसके साथ रेडियस अल्ना लिखना है, फोर में आर लिखना है, फोर में रेडियस अल्ना लिखना है, हैंड में टी बैंड फिब्यूला लिखना है, ये फार्मूला। तो अच्छा अच्छा, फिर टार्सल मेटाटार्सल भी आता है, टार्सल मेटाटार्सल भी आता है, टीबिया एंड टार्सल, टीबिया टार्सल, और फिर मेटाटार्सल। अब ये सी है, चाहिए। रेडियस अल्ना से कार्पल मेटाकार्पल है, कार्पल मेटाकार्पल, रेडियस एंड अल्ना और ह्यूमर, ये एक जोड़ा आपने याद करना है। फ्यूमर फोर में क्या है, अच्छा मैं इसके, देखिए ये फोर लिम है, ये हाइंड लिम। फोर में क्या है, ह्यूमर है, ठीक है। और फिर हमारे पास रेडियस है, रेडियस अल्ना है, और फिर कार्पस और मेटाकार्पल है। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास फ्यूमर है, और इसके पास एच, फार्मूला क्या है, एच टी, टिबिया फिब्यूला एंड टार्सल, एच टी टी, सही है। तो क्या है, अब इसको याद कैसे करेंगे, फ्यूमर में एच सी आर, ठीक है। इस तरह आपने इसको अपने लिए क्लासीफाई करना है
फोर लिम्ब है, उसमें ह्यूमर है और रेडिस अल्ना है और कार्पस है, मेटाकार्पस। और इसमें फ्यूमर है, टार्सल एंड मेटाटार्सल एंड टिबिया एंड फिबुला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर से फिर कर ले। इसको अपने लिए याद करिए, आपस में क्वेश्चन लिखते हुए मिक्सअप हो जाते हैं। ये टिबिया एंड फिबुला इसमें घुसा देते हैं, कार्पल मेटाकार्पल इसमें घुसा देते हैं। तो इस चीज़ को अपने लिए आसान कर लो, आसान कर लो जिस तरह आपको आसान लगता है। फोर लिम्ब में ह्यूमर है, रेडिस एंड अल्ना है, FRC है, हैंड लिम्ब में HT है, टार्सल मेटाटार्सल है, टिबिया एंड फिबुला है। ये डबल टी एक दूसरे के साथ कर लें और दूसरा फिलेंजेस ये इसकी तादाद सेम होती है। तो इस तरह आपने इस फोर लिम्ब को और हैंड लिम्ब को याद करना है और ये आसान तरीका है, जितना आसानी से हो सके आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। चलिए एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये रहा फ्यूमर, ठीक है, ये रहा फ्यूमर, ये टिबिया एंड फिबुला, टॉर्सल मेटाटॉर्सल और नीचे ये फ्रेंजेस। ये पीछे सारा हमारे पास क्या है, हाइंड लिम्ब है। हाइंड लिम्ब ये हमारे पास सारी ये बोन्स है। ये डायग्राम से आप भी यहाँ से भी देख सकते हैं जूम करके, और यहाँ कहीं इंटरनेट से कहीं जगह से उसको याद कर लो। ठीक है ना। तो ऐसा है कि अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा तरीका तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक्स करें, कोई मसला हो तो कमेंट्स कीजिए, और जो व्हाट्सअप में दे रहा हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस चीज़ों को मैं अपने पास रख रहा हूँ। तो यही नोट्स अगर आपको चाहिए तो अगर आप इससे तैयारी करेंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने चीज़ पड़ी होगी, फिर आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपके लिए आसानी होगी। अगर इस तरह नोट्स आपको चाहिए तो फिर मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए, मैं इस चीज़ को एक PDF बनाकर इसके मैं आपके साथ फिर किसी तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और रिकमेंड करना है कि अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सलाम।